नमस्ते एंड वेलकम, दिस इज वैष्णवी चौहान एंड अगेन हम आपको एक और सही इंसान से मिलाने जा रहे हैं जिनका नाम है सिद्धांत शुक्ला। सिद्धांत जी इस इंडस्ट्री में 2016 में आए थे एंड उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एज एन इंटर्न असिस्टेंट डायरेक्टर से की थी और अब वो 2018 के एंड में उन्होंने कास्टिंग शुरू की एंड उन्होंने थिएटर भी किया है, तो उन्होंने काफी काम एज एन एक्टर भी किया है इस इंडस्ट्री में। तो अब वो एक कास्टिंग डायरेक्टर के नाम से जाने जाते हैं, एक एक्टर के नाम से जाने जाते हैं और एक फिल्म मेकर के नाम से जाने जाते हैं। तो चलिए इनसे बातें करेंगे। ओवर टू यू विपुल सर। नमस्कार दोस्तों, जैसे वैष्णवी ने कहा, इंडस्ट्री के सही लोग सीरीज में एक और महाशय आपके सामने आ जा रहे हैं। महाशय, यस महाशय। महाशय वैसे तो हिंदी सादा शब्द, पर यहां इनके लिए मैं महाशय वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं, शब्द इसलिए यूज कर रहा हूं कि सही लोग जो मेरी व्याख्या है उस व्याख्या में ये सबसे ज्यादा फिट है, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में जो काफी फ्रॉड लोगों को ये एक्सपोज करते हैं, मतलब जो मैं कर रहा हूं वो ये भी कर रहे, तो अच्छा लगता है, एक सुकून मिलता है। तो ये है हमारे सिद्धांत शुक्ला जी। तो दोस्तों, मैं सिद्धांत जी से रिक्वेस्ट करूंगा एक अपने बारे में कुछ आपको बताएं। सिद्धांत जी, yes. हमारे दर्शकों को कुछ आपके बारे में बताइए। थैंक यू सो मच सर। हेलो गाइस, दिस इज सिद्धांत शुक्ला। मैं कलम बोली में पला बड़ा हूँ। उसके बाद मेरी स्टडी भी यहीं से हुई। बेसिकली मैं एक IITian बनना चाहता था। मैंने स्टडी भी की, प्रिपरेशन भी किया और मुझे IIT बॉम्बे चाहिए था बेसिकली। फिर मेरे 35,000 रैंक आए थे, तो IIT बॉम्बे पॉसिबल नहीं था मेरे लिए। फिर मैंने वो क्विट किया वहां पर और आफ्टर दैट एक सिंपल ग्रेजुएशन करके मैंने इंडस्ट्री की ओर कदम रखा। बिकॉज ऑफ इंडस्ट्री में अगर आपको आना है तो अगर ग्रेजुएशन हो तो आई थिंक इज बेटर। आफ्टर दैट फिर मैंने अभी फिलहाल में मैं कास्टिंग डायरेक्टर हूँ, एक डायरेक्टर हूँ, एक वेब सीरीज भी डायरेक्ट कर रहा हूँ। आफ्टर दैट एक एक्टर भी हूँ। अभी तो फिलहाल मेरे बारे में इतना ही है। वाओ, एक्टर, डायरेक्टर, कास्टिंग डायरेक्टर, मल्टीटास्किंग इसी को कहते हैं। और खास बात जो उन्होंने बताई, पढ़ा लिखा होना। सर, लोग बिना पढ़ाई किए उनको एक्टर बनना है, तो मैं चाहता हूं कि आप बताइए कि पढ़ाई कितनी जरूरी है एक्टर बनने के लिए। सर, पढ़ाई इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको वही नॉलेज यहाँ पे भी एक्सप्लोर करने होते हैं। वो एक लाइफ के आपके एक्सपीरियंसेस है जो कि आपको जीना पड़ता है ना। अगर आपको सपोज एक कैरेक्टर दिया जाता है कि लाइक आप एक स्टूडेंट हो, अभी आपको वो प्ले करना है, तो आप कैसे प्ले करोगे? बिकॉज ऑफ अभी जो टाइम चल रहा है वो है नेचुरल एक्टिंग का, है ना। तो अगर आप वो एक्सपीरियंसेस आप जिए हैं उस चीज को, तो आप उसको इजीली परफॉर्म कर पाएंगे जब आप रिक्रिएट करेंगे चीजों को। तो और एक अगर आप NSD से, जो कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, वहां से अगर पास आउट होना चाहते हो तो ग्रेजुएशन इज इम्पोर्टेंट। एंड FTI अपना पुणे है, वहां पर भी आपको जहां से एक्टिंग सीखी जाती है, जो कि एक अच्छे लेवल की मानी जाती है। अगर आपको वहां से सीखना है तो आपको ग्रेजुएशन एटलीस्ट कंप्लीट करना पड़ेगा। ओह रियली? यस सर। तो दोस्तों, एक बात तो समझ लो, ये नई बात मैंने आज जानी कि NSD, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जहां से बड़े बड़े एक्टर्स होके आए हैं, FTI आए जहां से भी बड़े बड़े एक्टर्स, टेक्नीशियन, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, मतलब काफी टेक्नीशियंस और काफी लोग वहां से आए हैं। और दूसरा है BNA, जिसको बोलते हैं भारतीय हिंदू नाट्य अकेडमी। ये सब जगह बिना ग्रेजुएशन के कोई आपको एडमिशन देता ही नहीं है। मतलब पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है। जो बिना पढ़े लिखे एक्टर बनना चाहते हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आप इस लाइन में सफल नहीं होगे। मैं चाहता हूं कि आप सफल हो, बट मेरे चाहने से कुछ नहीं होगा जब तक आप में वो हुनर नहीं होता। तो ग्रेजुएशन होने से आप में कुछ काबिलियत और बढ़ जाती है, एक दुनियादारी की सीख और बढ़ जाती है और आप कैमरे के सामने अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। तो सर, आपने ये तो बहुत अच्छी बात बताई। अब आप ये बताइए कि एक एक्टर बनने के लिए पढ़ाई लिखा तो जरूरी है, बट और क्या क्या गुण होने चाहिए, आप एक दर्शकों को बताएंगे तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझता हूँ एक एक्टर बनने के लिए आपको लाइफ के एक्सपीरियंसेस इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट थिंग, आप जो चीजों को कर रहे हो उस पर ऑब्जर्व करना स्टार्ट करें कि आप एक्चुअल में क्या कर रहे हो। लाइक अभी मैं कुछ भी चीजें कर रहा हूँ तो अभी मेरा कंसंट्रेशन एकदम मेरे उस पे है कि मैं एक्चुअल में अभी क्या कर रहा हूँ। मैं अपने ब्रीथ पे अभी मेरा पूरा फोकस है कि एक्चुअल में सांसें कैसे ले रहा हूँ। ये सब चीज के अलावा आप थिएटर ज्वाइन कर लो, आप कुछ
एक एक्टिंग स्कूल्स अगर चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि जब तक एक्टिंग इज मतलब उसका मतलब यही है कि आप करो, आप जब तक करोगे नहीं तब तक पॉसिबल नहीं। ओ, जब तक करोगे नहीं तब तक पॉसिबल नहीं है। इसका मैं एक इंग्लिश में एक फ्रेज है, एक्टिंग इज अ परफॉर्मिंग आर्ट, परफॉर्म करना। बिल्कुल, एम आई राइट? Yes, तो परफॉर्म जब तक नहीं करोगे, तो कई लोग सोचते हैं कि किताबों से हम एक्टिंग सीख ले, यूट्यूब से सीख ले। देखो, आप पढ़ते हो या देखते हो, किसी को देखकर सीख सकते हो जब तक तुम एम्प्लॉय ना करो अपने आप पे। स्विमिंग सीखनी है तो किताब से नहीं सीख सकते, नहीं सर, आपको स्विमिंग करना यूट्यूब से नहीं सीखते, आपको पानी में गिरना पड़ेगा। साइकिल चलाना सीखनी है तो आप किताब लेके बैठते हो, एक किताब, 2 किताब, 10 किताब, तो कुछ नहीं सीखोगे आप, है ना? आपको खुद साइकिल पे बैठना पड़ेगा, 4 बार गिरना पड़ेगा, तभी आप सीखोगे। तो बिकॉज एक्टिंग इज अ परफॉर्मिंग आर्ट, तो आप खुद एक्टिंग करोगे कैमरे के सामने, आईने के सामने, ऑडियंस के सामने। तो जो इन्होंने बताया, बहुत बड़ी बात बताई है कि आप थिएटर प्रैक्टिस करो। थिएटर में क्या होता है कि जब आप ऑडियंस के सामने आते हो, परफॉर्म करते हो, तो आपके अंदर की जो जज्बात खिल उठते, भावनाओं में आप बहने जाते हो और फिर आप परफॉर्म कर लेते हो। तो एक्टर बनने के लिए एक अच्छा जरिया है थिएटर। ऑफ कोर्स एक्टिंग स्कूल्स भी अच्छी है, बट सर कई लोग बोलते हैं सर कैसी एक्टिंग स्कूल से लेकर, जो कुछ बड़े बड़े नाम होते हैं, सेलिब्रिटी होते हैं, वो एक्टिंग स्कूल में जाने से फायदा रहेगा या कोई छोटी सी, मतलब क्यों, जो जितना बड़ा नाम हो तो फीस उतनी बड़ी होती है, तो क्या उधर सोने चांदी की थाली में परोसते हैं, क्या फर्क क्या होता है? सर फर्क तो वहां पे भी एक्टिंग ही सिखाई जा रही है। हाँ, और शर्त यह है कि वहां पर जिनके नाम यूज किए जा रहे हैं वो तो आएंगे नहीं आपको सिखाने। अच्छा, जिनके नाम से एक्टिंग स्कूल है वो खुद नहीं आएंगे? बिल्कुल नहीं आएंगे सर। और मतलब वो तो अपना एज एन एक्टर वो परफॉर्म करे, वो वहां से अपना कमाई का जरिया उनका। और दूसरा एक बिजनेस उनका ये भी है, एक एक्टिंग इंस्टीट्यूट, तो वो तो आएंगे नहीं। फैसिलिटीज वहां पे रख दी जाती है, वहां पे टीचर्स हायर कर दिए जाते हैं, वो टीचर्स आपको सिखाएंगे, उसी के आपको 2 लाख रुपए 4 लाख रुपए पे कर दें। और वहां पे भी वही करना है जो कि मैंने बोला, एक्टिंग आपको करना है, आप वो करो तभी आप सीख पाओगे। ओके। तो मेरे ख्याल से सर उतने बड़े इंस्टीट्यूट में ना ज्वाइन करते हुए आप थिएटर ज्वाइन करो, छोटे एक्टिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हो, वहां से आप सीख सकते हो कि एक्चुअल में आपको करना क्या है। और एक और चीज इसमें मैं ऐड करता हूँ कि ये एक्टिंग फील्ड अपना खेल है कॉन्फिडेंस का। आप अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है और विद कॉन्फिडेंस अगर आप कैमरे के सामने प्ले कर रहे हो और लोगों को चीट कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा, वही एक्टिंग है। क्या बात है, बहुत बड़ी बात है। एक तो इन्होंने पैसे बचाने की बात की, अब बड़ी बड़ी संस्था में बड़ी बड़ी नामों के पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं है। आप अपने लोकल में गूगल सर्च मार के ढूंढो कि अपने आसपास कौन सी अच्छी एक्टिंग स्कूल है, नाम मत देखो बड़ा, उनके पास्ट रिकॉर्ड देखो कि उनके बच्चे कहां से कितने बच्चे निकले वहां से पास हो गए, उन्होंने क्या किया क्या नहीं, वहीं से आपको पता चल जाएगा। एक तो ये उन्होंने कहा। तो एक और बात जो इन्होंने बताई, कॉन्फिडेंस होना जरूरी है, और दूसरा आईने के सामने या कैमरे के सामने अपने कॉन्फिडेंस से चीट करना आना चाहिए, चीट करना आना चाहिए। आप डॉक्टर तो हो नहीं, और ऑन कैमरा आप डॉक्टर की एक्टिंग करते हो, चीटिंग करते हो ना। तो एक्टिंग के लिए मतलब मैंने ऐसी अपनी खुद की डेफिनेशन बनाई है, द आर्ट ऑफ लाइंग ट्रूथफुली, मतलब सच्चाई से झूठ बोलने की कला, वो है एक्टिंग। आप समझ लें, आप जो भी करने जा रहे हो, आप वो तो है नहीं, क्योंकि एक एक्टर रोज नए नए किरदार कर रहा है, एक दिन पुलिसमैन बनता है, एक दिन वकील बनता है, तो रोज के किरदार बदलता है, तो अपना प्रोफेशन तो नहीं बदलता, बट उस किरदार में उसको इतनी सच्चाई से पेश होना है कि उसका जो झूठ है, वो झूठ मूठ का वकील बना है, वो झूठ मूठ का हवलदार बना है, तो उसका झूठ लोगों को सच्चाई नजर आए, वही एक सफल एक्टर है ना सर? बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया। सर अभी मेरे को एक ये पूछना था कि पहले तो आपने मेरे को बताया कि आप एक एक्टर भी है, कास्टिंग डायरेक्टर भी है और डायरेक्टर भी है। तो आप कोई शायद वेब सीरीज की बात कर रहे थे, बट मैं आपको बाद में पूछूंगा, पहले आप कास्टिंग डायरेक्टर का मुझे एक प्रोसेस समझाइए कि आप कास्टिंग का प्रोसेस कैसे करते हैं, हाउ डू यू कास्ट? जब हमारे पास रिक्वायरमेंट्स आती है, हमारे पास रिक्वायरमेंट्स प्रोडक्शन के थ्रू आती हैं, प्रोडक्शन हुआ, या फिर अब तो नए नए लोग भी आ रहे हैं, तो वो डायरेक्ट कांटेक्ट कर लेते हैं, सिद्धांत जी मुझे ये एक्टर मुझे आप कास्ट करके दो, ये मेरे वेब सीरीज के लिए, या फीचर फिल्म के लिए, या शॉर्ट फिल्म के लिए, या म्यूजिक एल्बम के लिए, या एड्स के लिए, okay. ये कैटेगरी है। तो इसमें फिर वो हमको जब रिक्वायरमेंट्स देते हैं, उसके बाद अब हमारा काम ये होता है कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स है। पहले उनकी रिक्वायरमेंट्स है जैसे कि एक मुझे 50 साल का आदमी चाहिए फादर के कैरेक्टर के लिए, एक 40 से 45 की एज में मदर चाहिए,
मदर लुक में, वो एक 20 साल का एक लड़का चाहिए, गोरा चिट्टा, अप मार्केट, जिसको हमारी भाषा में अप मार्केट बोलते हैं, वो चाहिए। फिर एक 20 से 22 साल की लड़की चाहिए। सपोज ये 4 रिक्वायरमेंट्स हैं, उन्होंने मुझे दी है। तो अब मैं ऐसा तो नहीं कि अब उसमें बच्चे को कास्ट करके दे दूं, ये तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, जो मांगा वही देना है आपको। तो अब यहाँ पर अब हमारे डेटाज होते हैं हमारे पास। सर आपने, सॉरी आपको इंटरप्ट किया, ये जो अप मार्केट वर्ड यूज किया, काफी लोगों को कंफ्यूजन होती है अप मार्केट क्या है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा ये अप मार्केट, डाउन मार्केट, लो मार्केट, हाई मार्केट, क्या वर्ड क्या है सर ये? बेसिकली सर ये ऐसा है कि क्लाइंट मतलब जिन्होंने हमें रिक्वायरमेंट्स दी कि आप ये कास्ट करके मुझे दो, अब उनको ये चाहिए कि अब उनको चाहिए पनीर, तो मैं काला गुलाब जामुन तो नहीं दे सकता उनको। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो अब अप मार्केट का इन द सेंस ये है कि जो भी एक्टर्स हो या एक्ट्रेस हो, वो गोरा चिट्टा होना चाहिए एकदम, हाँ, बाल उसके एकदम डैशिंग होने चाहिए, बियर्ड्स अगर चाहिए उनको तो वो टाइप की होनी चाहिए, अच्छा, लाइक डोले शोले होने चाहिए। अरे ये सब अप मार्केट में आ जाते हैं। ओके, लोग काफी मुझे पूछते हैं सर मेरा जो ऑडिशन अपडेट में होता है अप मार्केट, तो लोग पूछते हैं अप मार्केट का मतलब क्या है, तो अब मैं उनको समझा सकूंगा कि अप मार्केट क्या है। बिल्कुल सर। तो अगर आपका ये कहना है कि ये सब अप मार्केट है, तो क्या सर इंडस्ट्री में अगर कोई अप मार्केट ना हो, कोई गोरा ना दिखता हो, कोई ऊंचा ना हो, हैंडसम ना हो, तो क्या उसके लिए इंडस्ट्री में कोई काम नहीं है? बहुत काम है सर। अभी तो वेब सीरीज में आप देख रहे हैं नेचुरल एक्टिंग की तरफ ज्यादा कोशिश की जा रही है। ओके, है ना। तो अब एक्टर्स भी उसमें कुछ ही सेलेक्टिवली अप मार्केट होते हैं, बाकी नॉर्मल पीपुल ही होते हैं वहां पे, नॉर्मल एक्टर्स होते हैं, अपने जैसे दिखने वाले लोग वहां पर। ओके, तो काम तो सबके लिए है, ऐसा नहीं है कि काम है ही नहीं। Okay. सबके लिए, और अच्छे अच्छे काम है। अप मार्केट से ज्यादा भी अच्छे उनके लिए काम निकल के आते हैं। क्या बात है। तो काम तो उनके लिए भी, ऐसी उसमें डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है उनको। दोस्तों ये तो बहुत अच्छी खबर है। मतलब कई लोग परेशान हो गए, सर मैं तो उतना हैंडसम दिखता नहीं हूँ, मैं एक्टर बन सकता हूँ क्या? आपको एक्टिंग आनी चाहिए, टैलेंट होना चाहिए, वो जरूरी है। बाकी दिखावे पे मत जाओ, काम की बात करो, टैलेंट डेवलप करो। काम तो बहुत है मार्केट में, काम इंडस्ट्री में इतने सारे वेब सीरीज है, इतने सारे प्रोडक्शन हाउस है, इतने सारे चैनल्स है, और हर चैनल की मल्टीपल लैंग्वेजेस है, जैसे जी की मराठी है, जी की गुजराती, सी की ये है, कलर्स की ये है, ये मतलब कितनी चैनल्स है, कितनी सीरीज बन रहे, कितने फिल्में बन रहे, कितने यूट्यूबर्स है, तो काम तो बहुत बहुत और बहुत है। अच्छा, अब मेरे को ये बताना है कि सर मतलब ये लोग एक्टर बनने के लिए यहाँ मुंबई आते हैं, बिल्कुल बिना सोचे समझे आते हैं और कहीं फंस जाते हैं, इसलिए तो ऑफकोर्स हम लोग ने इंडस्ट्री के सही लोग, मैं आप लोगों को प्रमोट कर रहा हूँ। बट क्या ऑडिशंस के लिए तो ये लोग ऑनलाइन ऑडिशन देते हैं? मतलब मैं जो बोलता हूँ कि आपको मुंबई आने की जरूरत है, उधर से ही ऑडिशन, जिस दिन शॉर्टलिस्ट होगे तब आपको बुलाया जाएगा, अलग बात है। उसके अलावा क्या वो अपने घर, अपने गांव, अपने छोटे शहर में बैठे बैठे कुछ ऐसा एक्टिंग का अपना जो जज्बा है अपना फुलफिल कर सकते हैं? कोई ऐसा रास्ता है? बिल्कुल सर, अभी तो बहुत रास्ते हैं। अगर आप अभी MX प्लेयर या अदर्स OTT प्लेटफॉर्म, OTT दैट मींस एक ऐप है जिसमें अभी हम जो भी वेब सीरीज है देख रहे हैं, ओके, है ना। तो OTT मतलब वही ओवर द टॉप। ओके। तो अब यहाँ पर वेब सीरीज आपको शॉर्ट फिल्में देखने को मिल जा रही है, म्यूजिक वीडियोस भी देखने को मिल जा रहे हैं। तो अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे क्रेडिट्स उनके उठा के, तो इंडस्ट्री के बंदे है ही नहीं। अच्छा, सब लोग, कोई मध्य प्रदेश से है, कोई उत्तर प्रदेश से है, कोई हरियाणा से है, कोई पंजाब से है। ओके। तो वो उन्होंने कभी मुंबई आया ही नहीं, अपने स्टेट में रह के उन्होंने वो वेब सीरीज या वो शॉर्ट फिल्में डेवलप की। तो चांसेस तो यहाँ पे भी है। आप पहले एज एन एक्टर की सेंस रखो कि एज एन एक्टर सेंस होना जरूरी है सर। काम आपको तभी मिलेंगे, है ना। जितना जो अच्छा एक्टर है उस हिसाब से उसकी पेमेंट है और सब कुछ वो तो है ना। तो अब यहाँ पे सीन ये है कि आप अपने घर पे अच्छे मोबाइल तो आजकल सब लोग यूज कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, है ना। उस मोबाइल पे एक ऐप आता है ओपन कैमरा, 2 MB का ये कैमरा होता है। हाँ। वो कैमरा, आप ओपन कैमरा डाउनलोड कर लें, उस पे वीडियो शूट कर, एक 5 मिनट का कोई स्टोरी उठा लें जो आपके अगल बगल लगता है कि ये पूरे दिखाने चाहिए हमको, ये कहानी लोगों को पसंद भी आएगी। आप वो ऐप डाउनलोड करें अपने मोबाइल पे और उस पे शूट करना स्टार्ट करें। ओके, वीडियो हाँ। पहले आप कुछ देखें कि फ्रेमिंग कैसे लगाई, लाइक अभी कैमरा में मुझे पता है यहाँ पर है, हाँ। एक कैमरा मुझे पता है वहां पर है। हाँ। तो ये फ्रेमिंग आप नोटिस करें और फिर परफॉर्म करना स्टार्ट करें। एक्टिंग मीन्स जस्ट डू, आप चीजें खुद का खुद सीख जाएंगे। ओह माय गॉड,
तो दोस्तों एक बात समझ लीजिए कि इन्होंने आपके लिए काम बहुत आसान कर लिया है। आपको एक्टर बनना है तो मुंबई आने की जरूरत नहीं, किसी के दर की ठोकरें खाने की जरूरत नहीं है। आपके अंदर की कला आप अपने गांव में, अपने छोटे से शहर में, अपने घर पे बैठे बैठे बहुत कुछ कर सकते हो। बिल्कुल। आपके और मुंबई के बाहर जो गांव जो होते हैं, बिल्कुल। वहां जो बंगले होते हैं, घर होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं, आपके पास जगह की तो कोई कमी नहीं है। और जो बंबई में परमिशन वगैरह की जो प्रॉब्लम्स है वो भी नहीं है। तो आपका तो काम बहुत आसान है। तो अगर सचमुच कला ही आपकी सोच है तो बंबई आने की जरूरत नहीं है। आप बंबई आने की सोच है तो कला के नाम से मत आइएगा, है ना? अब यहाँ पे अगर सर बेनिफिट की मैं बात कर दूं, हाँ, अगर जो एक्टर या एक्ट्रेस जो भी है, अगर वहां पे ही शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं, पहले तो शॉर्ट फिल्म पे वर्कआउट करें आप लोग। एक अच्छे मोबाइल से लेके एक आजकल एप्स भी। सर ये मुझसे नहीं, आप दर्शकों से कहिएगा। बिल्कुल, आप एक सिंपल सी चीज कर सकते हैं। आपको जैसा कि मैंने बताया, एक ऐप आता है ओपन कैमरा, उस पे वीडियो शूट करें ताकि ना वो प्रोफेशनल शूट होते हैं उस पे। और एक ऐप मोबाइल पे ही आते हैं लाइक पावर डायरेक्टर, ऑल ऑफ दैट, वो डाउनलोड कर ले एडिटिंग के लिए। ये 2 चीज, और तीसरा एक साउंड का ख्याल रखें। एक सिंपल सी 200 रुपए की माइक आती है। ये 3 चीज है आपके पास, एक आप अच्छी बेहतरीन शॉर्ट फिल्म बना सकते हो उसके थ्रू, और काफी कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपने वो शॉर्ट फिल्म, एक स्टोरी 5 मिनट की थिंक की कि एक स्टोरी ऐसी होनी चाहिए, वहीं के अगल बगल के एक्टर आपने उठाए, कैमरा लगा दिया, एक कैमरा यहाँ पे, एक कैमरा यहाँ पे, एंगल्स 2 पकड़ लिए, 2 क्या बोलते हैं, मास्टर और क्लोज हाँ, जैसे, हाँ। ये 2 एंगल इज एनफ, 2 एंगल बहुत होते हैं। और आपने वो शॉर्ट फिल्म बनाई, रेडी कर लिया। आप अगर उसको अब यूट्यूब के बजाय आप मुझे भी अप्रोच कर सकते हैं, मैं आपकी वो शॉर्ट फिल्म ओटीटी पे भी प्लेस कर सकता हूँ। मेरा भी खुद का एक ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च भी होने वाला है, वाओ, तो वहां पे तो ऑडियंस आपको ऑलरेडी मिल जाएगी। अब यहाँ पे क्या होगा, एक बेनिफिट और है कि जैसी पूरी इंडस्ट्री देखेगी, और सर इंडस्ट्री देखती भी देखती भी है ना, आप कुछ भी चीजें बनाते हो तो पूरी इंडस्ट्री नोटिस करती है। अब वहां पे आपका देखा जाता है एज एन एक्टर आप कितना अच्छा परफॉर्मेंस दिए हो। डजेंट मैटर आपका डायरेक्शन खराब हो, या म्यूजिक बैकग्राउंड म्यूजिक खराब हो, या फिर एडिटिंग खराब हो, डजेंट मैटर। वहां पे कास्टिंग डायरेक्टर एकदम नोटिस करते रहे, अच्छा ये एक्टर कैसा परफॉर्मेंस दे रहा है, ओके इसको अगले वेब सीरीज में आप इसको माइंड में रखते हैं और काम देते हैं, तो आपका जो स्ट्रगल है खत्म हो जाएगा लगभग। क्या बात है। इंडस्ट्री के सही 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 में सही लोग हमारे पास है। सिद्धांत शुक्ला जी, सिद्धांत जी, हमारी ये जो इंडस्ट्री है, चकाचौंध की इंडस्ट्री, ग्लैमर इंडस्ट्री, ये लोग इतने दीवाने हो जाते हैं कि अपने छोटे छोटे गांव या शहरों से सब बेच बाच कर, सब छोड़ छाड़ कर आ जाते हैं, बिल्कुल। और एक सपना लेकर आते हैं कि शायद मुंबई जाकर ये माया नगरी में वो राज करेंगे। 2-4 दिन में आपकी शूटिंग शुरू हो जाएंगी और 5 दिन में होर्डिंग लग जाएंगे, और बस उनको एक ये होता है कि मैं स्टार बन जाऊंगा। बिल्कुल। और स्टेशन पे उतरते ही एक बड़े प्रोड्यूसर की गाड़ी आएगी, लेके जाएगी, कल शूटिंग। मतलब ये कितने हद तक सच है ये बात? दोस्तों, एक्टर बनना चाहते हो ना? सिंपल, ऑडिशन दीजिए। हाँ, ऑडिशन की सही जानकारी मुझसे जुड़िए। विपुल भट्ट, डेली ऑडिशन अपडेट्स।